हालेलुया। सिस्टर रितु की ओर से आप सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर गुरचंद सिंह जी एंड द ब्रांच ऑफ द ओपन डोर चर्च खोजेवाला की ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी का इस चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ। आइए अब हम वचन की ओर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है, गलत तरीके से जो धन हम कमाते हैं, क्या उस धन पर प्रभु की आशीष बरकत रहती है? गलत तरीके से कमाए हुए धन के ऊपर क्या प्रभु खुश रहते हैं? हालेलुया। आज हम यही सीखेंगे कि कैसी किर्त कमाई हमें करनी चाहिए, किस धन से प्रभु खुश होते हैं और किस धन कमाने से हमारे घर में बरकत, खुशी, ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। मैं इस वचन पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात ये करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि आपको देख के लगता होगा कि इसके मन में तो प्रभु का कोई डर नहीं है, ये तो प्रभु की आज्ञा के अकॉर्डिंग काम कर ही नहीं रहा, फिर भी ये इतना ग्रोथ कर रहा है, फिर भी ये ब्लेस्ड है। क्योंकि हम देखते हैं अपने आस-पास बहुत सारे लोग हैं जो चोरी करके अपने घर को भर रहे हैं, जो गलत काम करके अपने घर को भर रहे हैं, जो लालच के कमाए हुए पैसे को घर लेकर आ रहे हैं, या हो सकता है वो रिश्वत के पैसे के साथ अपने घर को चला रहे हैं, जिनमें प्रभु बिल्कुल भी फ़ेवर नहीं देता। लेकिन हाँ, एक टाइम ऐसा ज़रूर होता है कि जब हम उन लोगों को ग्रोथ करता देखते हैं, जब हम उन लोगों को ऐसे फलते हुए देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो प्रभु के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं, सारे काम इनके प्रभु के अगेंस्ट हैं, प्रभु का जो डर है इनके मन में नहीं है, फिर भी ये ब्लेस्ड है। हालेलुया। क्योंकि वचन हमें ये बताता है, जब हम भजन संहिता 37 चैप्टर उसके 35 जब हम लाइन पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसे फलता हुआ देखा जैसे कोई हरा पेड़ अपनी निज भूमि में फैलता। एग्जैक्टली वैसे जैसे उन लोगों को देख के हमारे मन में बातें आती हैं। कई बारी मुझे भी ऐसे क्वेश्चंस सुनने को मिलते हैं कि वो लोग हैं, उनके उनके रास्ते सही नहीं हैं, वो हर काम कर लेते हैं, वो ऐसे काम कर लेते हैं जो सही नहीं है, वो झूठ बोल के अपना मतलब निकाल लेते हैं, वो अपने अपने परिवार के लिए और किसी का नुकसान करना अच्छा समझते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कहते कई बार हमें ऐसे लगता है कि वो दुष्ट बहुत ब्लेस्ड हो रहा है। प्रभु का वचन भी तो हमें यही कह रहा है कि मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी, मतलब कि मैंने एक टाइम पे उसको बहुत ग्रोथ करते हुए देखा। कहते ऐसे मैंने उसे बढ़ते और फैलते हुए देखे कि जैसा एक हरा पेड़ होता है। हरा पेड़ ऐसे इस चीज़ को दर्शाता है कि जो देखने में बहुत खूबसूरत है, जिसमें ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है, जिसमें कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ, जो देखने में सूखा नहीं है। हरा मीन्स ग्रीनरी। हालेलुया। कहते मैंने उस इंसान को मैंने ऐसे ब्लेस्ड होता हुआ, मैंने ग्रोथ होते हुआ देखा है। कुछ टाइम ऐसे मैंने उसको देखा है, लेकिन कहते कुछ टाइम के बाद 36 जब हम लाइन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, परंतु जब कोई उधर से गया तो क्या देखा कि वो वहां है ही नहीं। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन बहुत डीप तरीके से आपको समझाना चाहता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं वो आईसीयू में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो ऐसे फील होता है कि वो मौत को छूकर वापस आ गए। मुझे लगता है कि प्रभु ने उन्हें एक मौका दे दिया कि अब तू जाके सुधर जा, अब सही काम करना, अब वो काम करना जो मुझे पसंद है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं जो आईसीयू में इतने दिन पड़े होने के बावजूद भी वो जिंदा हो जाते हैं, मतलब कि वो बच जाते हैं, उन्हें एक मौका, एक चांस दिया जाता है। लेकिन कहते ऐसे लोगों को जो गलत तरीके से धन बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें चांस नहीं दिया जाएगा, उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। डायरेक्ट आपके पास ऐसी कॉल आएगी, जिन लोगों के बारे में आप परसों सोच रहे थे कि अरे उसके काम सही नहीं है, उसका नजरिया सेम नहीं है, वो तो इस तरीके से धन कमाता है, ये हो सकता है आप उसके बारे में ऐसे अपने मन में सोच रही हो, आपको उसी के बारे में ही कॉल्स आ जाएंगी कि वो अभी संसार में नहीं रहा, उसे चांस ही नहीं दिया गया, उसे मौका ही नहीं दिया गया। वचन क्या बता रहा है? कहते परंतु जब कोई उधर से गया तो क्या देखा कि वो वहां है ही नहीं। हालेलुया। बहुत सारे हमारे भी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम एकदम से कॉल्स आ जाती हैं कि वो फलाना बंदा नहीं रहा, उसे अटैक आ गया, या उसका एक्सीडेंट में मौत होगी, एकदम झटके से उसकी डेथ हो जाती है। प्रभु का वचन भी हमें ये बता रहा है। जब हम 36 की दूसरी लाइन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, और मैंने उसे ढूंढा परंतु कभी पाया ही नहीं। मतलब कि वो ऐसे गुम हो जाते हैं वो इंसान कि वो कभी थे ही नहीं। वो ऐसे प्रभु के हजूरी में जब उन्होंने प्रभु का डर नहीं माना, जब प्रभु की बातें उन्होंने नहीं सुनी, तो प्रभु कहता है उसे चांस नहीं दिया जाएगा। हमें ऐसे लगेगा कि ये तो कल तो हमने उन लोगों को देखा था और आज वो है नहीं, भी ऐसे कैसे हो सकता है? कई बार हम शॉक्ड रह जाते हैं ऐसे, जब हम बैड न्यूज़ को जब हम सुनते हैं हम शॉक्ड रह जाते हैं।
प्रभु उन लोगों को मौके नहीं देता, प्रभु उन लोगों को चांस ही नहीं दिया गया उन लोगों को इस वचन के मुताबिक। अब प्रभु उन लोगों को मौके दे रहा है जो इस वीडियो को सुन रहे हैं। प्रभु उन लोगों से बात कर रहा है जो इस क्लिप को सुन रहे हैं। आपके लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है 37 नंबर लाइन जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है कि खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। हालेलुया। यहाँ प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप इस वचन को सुन के आपके भी मन की, आपकी भी हार्ट बीट जो होती है वो तेज हो रही है कि यस मैं भी ऐसा कोई काम कर रहा हूँ, मेरी भी थिंकिंग ऐसे थी, मेरी भी सोच यही है कि बस अपने घर को पालना है, और लेकिन आपके काम अगर सही नहीं है, तो अगर आप ये क्लिप सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वचन आपके लिए प्रभु आपको मौका दे रहा है। प्रभु आपको यहाँ एक चांस दे रहा है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि अभी भी तेरे पास मौका है। उस खरे मनुष्य की ओर देख, धर्मी को देख, जिसने मेल, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अच्छा फल है। किसके साथ मेल करने के लिए प्रभु यहाँ बता रहे हैं? मेल मीन्स हम यहाँ पार्टनरशिप बोल सकते हैं, फ्रेंडशिप बोल सकते हैं, कि प्रभु के साथ मेल रख, प्रभु के साथ फ्रेंडशिप कर ले, प्रभु के साथ पार्टनरशिप कर ले। जब आप प्रभु के साथ पार्टनरशिप कर लोगे तो आप हर एक काम प्रभु से पूछ के करोगे। आप वो काम करोगे जो खुदा जिस काम में खुश रहता है। आप, हो सकता है आपने गलत तरीके के साथ धन कमाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्होंने बहुत बड़े बंगले बना लिए, अलग अलग कमरे हैं आपके पास, लेकिन देखो उनके इकट्ठे बैठने का कोई उनके पास सोल्यूशन नहीं है। वो इकट्ठे नहीं बैठ रहे, कोई प्यार उनके घर में नहीं है। हो सकता है वो महंगे महंगे गद्दों के ऊपर, महंगे महंगे बेड के ऊपर सो रहे हो, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही। उनके घर में कोई प्यार नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं है, कोई खुशी नहीं है, फैमिली में कोई उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे धन में प्रभु हमें कभी आशीष नहीं देता। हालेलुया। और प्रभु यहाँ क्या कह रहा है? कहते अभी भी तेरे पास मौका है, तू धर्मी को देख कि उसने मेल रखा है खुदा के साथ, उसने मेल रखा है, उसने पार्टनरशिप कर लिया प्रभु के साथ। क्योंकि जब हम प्रभु के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो चाहे हम थोड़ा सा भी धन कमा लेना, उस धन पर भी खुदा हमें आशीष और बरकत देगी। चाहे हम थोड़ा सा भी धन कमा लेंगे तो प्रभु हमें सुख की नींद देंगे। चाहे हम थोड़ा सा भी धन कमा लेंगे, लेकिन हम पूरी फैमिली के बीच में सुख की नींद भी लेंगे, प्यार से भी रहेंगे, इज्जत भी होगी, सम्मान भी होंगी, और उसमें शांति ही शांति होगी। हालेलुया। क्या आपको अच्छा लगता है जब आप गलत तरीके के साथ धन कमाते हैं, घर पे लेके आते हो, लेकिन घर पे आपको प्यार, शांति, इज्जत, सम्मान या खुशी या अच्छे तरीके से नींद ना आना, आप ये सब कुछ सहन कर रहे हैं? तो ऐसे धन से अच्छा है आप वो धन कमाने की कोशिश कीजिए जो प्रभु आपको अलाउ कर रहे हैं। हालेलुया। क्या लिखा है कि हमने पार्टनरशिप किसके साथ करनी है? हमने परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करनी है, ताकि वो काम करने हैं जिस काम में प्रभु खुश होता है। क्या लिखा है? कहते अंत फल उसका अच्छा होगा। हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? हम किसके लिए घर से बाहर निकल रहे हैं? अपने पेट के लिए, ताकि जो हमारा अंत फल है वो अच्छा हो, ताकि हम जो कमा रहे हैं, जो बीज हम बो रहे हैं, उसका फल हमें अच्छा हो। प्रभु कहते हैं जब तू मेरे साथ पार्टनरशिप कर लेगा तो तेरा जो अंत फल होगा, तेरा जो आखिरी पल होगा, या तेरे जो आने वाले फ्यूचर हैं, इन फ्यूचर्स के जो प्लान्स हैं, उनमें तू जिस काम में भी तू हाथ डालेगा उसका फल अच्छा होगा, उसका रिजल्ट अच्छा होगा। हालेलुया। उस तरह का रिजल्ट खुदा आपको नहीं देगा जो एक मिनट में नजर ही नहीं आता। हालेलुया। आगे मैं आपको एक और आयत बताना चाहती हूँ। जब हम 37 चैप्टर नंबर, भजन संहिता 37 चैप्टर नंबर, उसकी आयत नंबर जब 16 हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। हालेलुया। यहाँ प्रभु क्या कह रहा है? थोड़ा कमा लो, लेकिन किरत कमाई ऐसी होनी चाहिए जो मुझे पसंद आती है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि दुष्टों के बहुत सारे धन से अच्छा है थोड़ा धर्मी का धन। वो धर्मी का धन जो घर में आता है तो खुशी आती है, वो धन जिसमें इज्जत है, वो धन जिसमें प्यार है, वो धन जिसमें रिश्ते हैं, वो धन चाहे आप फ्लोर पर सो रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, तब आपको अच्छी नींद आ रही है। हालेलुया। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपको मौका दे रहा, चांस दे रहा। बहुत सारे लोग हैं, उनके पास पैसा तो है, लेकिन जब वो बेड पर जाते हैं उनके पास सारी ब्रांडेड चीज़ें हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब वो सोने जाते हैं उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें नशों का, उन्हें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। हालेलुया। उनके पास आराम नहीं है, वो सुख की नींद नहीं ले रहे, वो डिप्रेशन में है, वो अशांति शांति में है, उनके घर में शांति नहीं है। हालेलुया। तो आज प्रभु आपसे बात कर रहा है कि धर्मी के थोड़े से धन
धर्मी का थोड़ा-सा धन दुष्ट के बहुत से धन से उत्तम है। हालेलुया! और प्रभु आपको यहाँ पेशेंस से, इज़्ज़त से किर्त कमाई करने के बारे में आपको मौका दे रहा है, आपसे बात कर रहा है। हालेलुया! प्रभु नहीं चाहता कि जो ये क्लिप्स, ये वीडियोज़ देख रहे हैं, आपको चांस नहीं दिया जाए। प्रभु आपसे प्यार करते हैं और प्रभु आपको चांस के तौर पे ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। प्रभु आपको सँभालना चाहते हैं, प्रभु आपको मौका देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मौके सँभाल लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि गलत तरीके के साथ धन को कमाने पर ऐसा ना हो कि आप प्रभु की नज़रों में गिर जाएँ। हालेलुया! इससे अच्छा प्रभु की नज़रों में धर्मी बने रहो और प्रभु के साथ पार्टनरशिप करें, और ताकि आपका जो भी काम आप करें उसमें आपका अंत फल अच्छा हो। आज बहुत सारे लोग हैं, गलत तरीके से धन कमा रहे हैं, लेकिन वो रो रहे हैं, वो पिटते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो ऐसे ऐसे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं कि अब वो थक चुके हैं, वो हार चुके हैं। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ आपको? इससे अच्छा कि अगर आप ज़िंदगी को जीना चाहते हो, ज़िंदगी को अगर आप अच्छे फलों के साथ भरना चाहते हो, तो प्रभु के साथ पार्टनरशिप करें, प्रभु के वो करना शुरू करें जो प्रभु अलाउ करता है। वो करना शुरू करें जिसमें प्रभु खुश होता है। हालेलुया! आज हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि प्रभु को खुश करना, प्रभु के रास्तों के ऊपर चलना, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमें बढ़ाता है।